अस्सलाम वालेकुम। फिजियो इंटेलेक्ट पॉडकास्ट 28 में खुशामदीद। आज हम एक बहुत अहम और कभी कभी उलझा देने वाले मौजू पर बात करेंगे, नर्व का दर्द और मसल का दर्द। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा मौजू है जिसमें अक्सर लोग फर्क नहीं कर पाते, हालांकि दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास जो मालूमात हैं उनकी बुनियाद पर हम देखेंगे कि इन दोनों दर्दों में क्या फर्क है, उनका एहसास कैसा होता है और उनकी आम वजूहात क्या हैं। और मकसद ये है कि लोग अपने जिस्म के इशारों को बेहतर तौर पर समझ सकें, क्योंकि जाहिर है सही तशखीस ही सही इलाज की तरफ पहला कदम है। बिल्कुल। तो चलें नर्व के दर्द से शुरू करते हैं। ज़ियाल के मुताबिक ये तब होता है जब नर्व को कोई मसला हो, मतलब या तो वो दब रही हो या उसे कोई नुकसान पहुंचा हो या उसमें सोजिश हो जी। और इसका एहसास वो बड़ा खास होता है, अक्सर तेज, चुभने वाला या जैसे गोली लगी हो। कभी कभी जलन या करंट लगने जैसा, बिजली के झटके जैसा एहसास होता है। इसके साथ सुन्नपन या सुइयां चुभना, वो पिन्स एंड नीडल्स वाला एहसास भी आम है। और एक खास बात यह है कि ये दर्द अक्सर एक लाइन में, एक रास्ते पर चलता है। हाँ, है ना? जैसे बाजू या टांग में नीचे। बिल्कुल सही। ये रास्ते वाली बात बहुत अहम है। जैसे आप सायाटिका की मिसाल ले लें, इसमें कमर के निचले हिस्से में नर्व दबती है और दर्द पूरी टांग में नीचे तक महसूस होता है। अच्छा। इसी तरह कार्पल टनल सिंड्रोम है। कुलाई में नर्व दबने से हाथ में दर्द या सुन्नपन, या फिर वो डिस्क से रखने से नर्व पर दबाव आ जाता है। ओह हाँ। डायबिटीज में भी नर्व्स मुतासिर हो सकती हैं, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, या शिंगल्स जैसी इन्फेक्शंस। इन सब में दर्द नर्व के रास्ते पर ही महसूस होता है। ठीक है, तो ये तो हुई नर्व के दर्द की बात। अब आते हैं मसल के दर्द की तरफ, जिसे मायल्जिया भी कहते हैं। हाँ। ये कैसे मुख्तलिफ है? मसल का दर्द आमतौर पर मसल्स के ज्यादा इस्तेमाल या खिंचाव या किसी चोट की वजह से होता है। मतलब जैसे वर्जिश के बाद होता है? हाँ बिल्कुल, या गलत पोस्चर में ज्यादा देर बैठे रहने से, या कोई चीज गलत तरीके से उठाने से मसल में खिंचाव आ गया। और इसका एहसास ये नर्व के दर्द जैसा तेज नहीं होता, ठीक? नहीं, आमतौर पर नहीं। ये अक्सर हल्का गहरा सा दर्द होता है, जिसे सोरनेस या दुखन कहते हैं। मसल में अकड़न या सख्ती महसूस हो सकती है। और छूने से? हाँ, छूने पर वो जगह, वो मसल दर्द करता है, टेंडरनेस होती है, और ये दर्द अक्सर हरकत करने से या उस मसल को स्ट्रेच करने से बढ़ता है। अच्छा, तो ये ज्यादातर एक जगह पर रहता है, फैलता नहीं? जी, उमूमन ये लोकलाइज्ड होता है, मतलब गर्दन के पट्टों में या कंधों में या कमर के निचले हिस्से के मसल्स में। कभी कभी जहनी तनाव से भी मसल्स में खिंचाव आ जाता है। ये भी होता है। तो अगर हम खुलासा करें तो बुनियादी फर्क क्या हुए? देखें, नर्व का दर्द तेज, जलन वाला, बिजली जैसा फैलने वाला और अक्सर सिनपन के साथ, जबकि मसल का दर्द हल्का, दिखता हुआ, एक जगह पर रहने वाला, छूने से दर्द करने वाला और हरकत से बढ़ने वाला। ये तो काफी वाज़ेह फर्क लग रहे हैं। लेकिन एक और दिलचस्प बात, नर्व के दर्द वाली जगह पर छूने का एहसास अजीब हो सकता है। या तो वो जगह सुन्न होगी या फिर हल्का सा छूना भी बहुत बुरा लगेगा, हाइपर सेंसिटिविटी जिसे कहते हैं। ओह, अच्छा। जबकि मसल के दर्द में दबाने से दर्द होता है, टेंडरनेस। और एक और बात, नर्व का दर्द आराम करते हुए भी, खास तौर पर रात को, शदीद हो सकता है। मसल का दर्द अक्सर आराम से बेहतर होता है। ये फर्क जानना वाकई बहुत अहम है, खास तौर पर इलाज के लिए। बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर नर्व के दर्द को मसल का दर्द समझकर ट्रीट किया या मसल के दर्द को नर्व का, तो फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान हो सकता है। इलाज में देर हो सकती है, मसला बिगड़ सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर दर्द तेज, जलन वाला, फैलता हुआ है और सुनपन है, तो शायद नर्व का मसला है? ज्यादा इम्कान यही है। और अगर हल्का, दुखता हुआ, मुकामी दर्द है जो हरकत से बढ़ता है, तो वो मसल का दर्द हो सकता है। जी, ये एक मोटा सा अंदाजा है, लेकिन देखें ये सिर्फ आम रहनुमाई है। अगर दर्द शदीद है, मुसलसल रहता है, या आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या है, तो सबसे बेहतर यही है कि डॉक्टर या किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर मिलें। बिल्कुल, खुद से तशखीस करना ठीक नहीं। ये वाकई सोचने की बात है कि हमारा जिस्म कैसे इन दर्दों के जरिए हमें सिग्नल देता है। और ये भी
कि कैसे ज़हनी दबाव भी जिस्मानी दर्द बन सकता है, खास तौर पर मसल के खिंचाव की शक्ल में। ये एक अहम नुक्ता है। क्या हम रोजमर्रा जिंदगी में इन इशारों पर ध्यान देते हैं? ये गौर तलब बात है। जी बिल्कुल। चलें, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये मालूमात सुनने वालों के लिए मुफीद साबित होंगी। अल्लाह हाफिज।